हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के एवोल्यूशन के बारे में देखा। हमने जाना कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का ओरिजिन कैसे हुआ और हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से कैसे आरबीआई कौन कौन से एक्ट्स को एडमिनिस्टर करती है। तो जिन्होंने मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो आरबीआई का फर्स्ट फंक्शन है इशू ऑफ करेंसी नोट्स। अंडर सेक्शन 22 of RBI Act, the bank has the sole right to issue currency notes of all denominations except 1 rupee coin and notes। तो सेक्शन 22 आरबीआई का क्या कहता है कि जो आरबीआई है उसको सोल राइट है कि वो करेंसी नोट्स को इशू कर सकती है, जितने भी डिनोमिनेशंस हैं, जैसे कि 10 का नोट है, 20 का है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी डिनोमिनेशंस में नोट्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे कौन इशू करेगा? आरबीआई इशू करेगी। पर वो 1 रुपए का कॉइन और नोट्स इशू नहीं कर सकती। The 1 rupee notes and coins and small coins are issued by central government and their distribution is undertaken by RBI as the agent of the government। तो जो 1 रुपी का कॉइन है या नोट है उसको कौन इशू करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी। और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन करेगा? आरबीआई करेगी। जैसे कि वो एक्ट करेगी एज अ एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। The RBI has a separate issue department which is entrusted with the issue of currency notes। RBI के पास separate department है जो कि करेंसी नोट्स को इशू करने के लिए बनाए गए हैं। सेकंड हमारा फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। RBI act as a banker, agent and advisor to the government. It has an obligation to transact the banking business of central government as well as state government। जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम करती है और वो जो भी बैंकिंग बिजनेसेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट को, उसकी ड्यूटी है कि वो उसे ट्रांजैक्ट करती है। ट्रांजैक्ट का मतलब होता है कंडक्ट करती है, ठीक है। एग्जाम्पल, आरबीआई रिसीव्स एंड मेक्स ऑल पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, remit its funds, buys and sell foreign currencies for it and gives it advice on all banking matters। तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई बेसिकली रिसीव करती है, पेमेंट्स करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और वो जो है वो रेमिट भी करती है अपने फंड्स को एंड बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज। तो वो करेंसी जो फॉरेन करेंसीज होती हैं उनको वो परचेज और सेल भी करते हैं। और जितने भी बैंकिंग मैटर्स हैं उनमें आरबीआई एडवाइस करती है गवर्नमेंट को। आरबीआई हेल्प्स द गवर्नमेंट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टू फ्लोट न्यू लोन्स एंड मैनेज पब्लिक डेब्ट्स। आरबीआई हेल्प करती है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को टू फ्लोट न्यू लोन्स, कि किस तरीके से लोन्स को, जो भी न्यू लोन्स हैं मार्केट में, उसको कैसे फ्लोट करना है और कैसे पब्लिक डेब्ट्स को मैनेज करना है। On behalf of the central government, it sells treasury bills and thereby provide short term finance। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रेजरी बिल्स सेल करती है और शॉर्ट टर्म फाइनेंस को प्रोवाइड करती है। बेसिकली ट्रेजरी बिल्स का मतलब होता है जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड हैं, उनको हम बोलेंगे ट्रेजरी बिल्स। तो जिसके थ्रू ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। नेक्स्ट देखते हैं बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो हम इसको बोल सकते हैं कि बैंकों का बैंक है आरबीआई। आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू अदर बैंक। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शेड्यूल बैंक and state cooperative banks in the form of
rediscounting of eligible bills and loans and advances against approved securities. आरबीआई एक्ट करती है एज अ बैंकर टू द अदर बैंक्स। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है शेड्यूल बैंक्स को या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को। किस तरीके से हेल्प करती है, जो भी उनके बिल्स हैं उनको रीडिस्काउंट करती है, उनको लोन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट जो भी सिक्योरिटीज़ है उसके बदले में लोन्स देना, ये हेल्प करती है आरबीआई। आरबीआई एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो बेसिकली लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कि जो आरबीआई है, जब किसी के पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो एट लास्ट किसके पास जाएगा, तो आरबीआई बिल्कुल वैसे ही एक्ट करती है। आरबीआई एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो जितने भी बैंक्स हैं उनके लिए आरबीआई क्या है, लास्ट रिजॉर्ट है। जब उनको कहीं से फंड्स प्रोवाइड नहीं होंगे या कहीं से भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो वो आरबीआई के पास जाएगा। तो इट प्रोवाइड फंड्स टू द बैंक व्हेन दे फेल टू गेट इट फ्रॉम एनी अदर सोर्स। जब उसको किसी सोर्सेज से फंड्स नहीं मिलता तो वो आरबीआई के पास से लेगी। थ्रू आरबीआई बैंक मेक इंटर बैंक पेमेंट। तो जो भी बैंक्स के इंटर बैंक पेमेंट्स होते हैं वो उसमें भी हेल्प करती है, या हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल सेटलमेंट में हेल्प करती है, या म्यूचुअल क्लेम्स जब चाहिए होते हैं तो आरबीआई हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। RBI has the power to control the volume of credit created by bank. The RBI, through its various quantitative and qualitative measures, regulates the money supply and bank credit in an economy. बेसिकली आरबीआई के पास पावर होता है कि जितना भी पैसा बैंक्स क्रिएट करते हैं उसको कंट्रोल करे। क्रिएट करने का मतलब होता है कि या तो वो जो भी लोन के फॉर्म में जो भी वो पैसा क्रिएट करते हैं उसको वो कंट्रोल करती है आरबीआई। आरबीआई थ्रू इट्स वेरियस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। आरबीआई बेसिकली उसको कंट्रोल करती है, उसके लिए डिफरेंट मेजर्स को फॉलो करती है ताकि वो जो भी मनी सप्लाई है उसको, जो भी क्रेडिट क्रिएशन है उसको कंट्रोल कर सके। इसलिए हम आरबीआई को बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। RBI pumps in money during recessions and slowdowns and withdraws money supply during an inflationary period. आरबीआई क्या करता है, जब रिसेशन का टाइम आता है तो आरबीआई उनको इंजेक्ट करता है मनी को इकोनॉमी के अंदर, और जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है इन्फ्लेशनरी पीरियड में तो उसको विड्रॉ भी करता है। तो इस तरीके से वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा manages exchange rate and is custodian of the foreign exchange reserves. RBI has the responsibility of removing fluctuations from the exchange rate market and maintaining a competitive and stable exchange rate. आरबीआई के पास एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी एक्सचेंज रेट मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उसको वो हटाती है और मेंटेन करती है एक कॉम्पिटिटिव और स्टेबल एक्सचेंज रेट। आरबीआई फंक्शंस एज कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो आरबीआई का जो एक और फंक्शन है वो एक्ट करती है एज एन कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। It has to maintain a fair external value of rupee। जो रुपी है उसकी जो वैल्यू है डॉलर के कंपैरिजन में, पॉन्ड्स के कंपैरिजन में या फिर यूरो के कंपैरिजन में, तो वो एक फेयर एक्सटर्नल वैल्यू को मेंटेन करती है। आरबीआई अचीव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स थ्रू अप्रोप्रिएट मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़। जो भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़ हैं, उनके थ्रू वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं regulator and supervisor of commercial banks. The RBI has wide power to supervise and regulate the commercial and cooperative banks in India.
आरबीआई के पास पावर है कि वो जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं इंडिया के अंदर या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करे और सुपरवाइज करे। आरबीआई इशू लाइसेंसेस, रेगुलेट branch expansion, manages liquidity and assets management and methods of working of commercial banks and amalgamation, reconstruction and liquidation of bank। आरबीआई बेसिकली जो भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको लाइसेंस भी इशू करती है, ये लिक्विडिटी भी मैनेज करती है, असेट मैनेजमेंट भी देखती है। जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका क्या तरीका है काम करने का, उनकी कैसे उनकी वर्किंग होती है, इस चीज़ को भी रेगुलेट करती है और सुपरवाइज करती है। अमलगमेशन का मतलब होता है जब भी हम वैसे ये कंपनी का कॉन्सेप्ट है कि जब भी दो कंपनीज को हम एक कंपनी बनाते हैं, दो कंपनी को मर्ज करते हैं तो उसको हम अमलगमेशन बोलते हैं। या फिर हम किसी भी कंपनी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, या फिर किसी बैंक को हम क्या करते हैं बिल्कुल ही अ, बंद करने का काम जो करते हैं, लिक्विडेशन बोलते हैं उसको। तो ये सारे काम जो हैं उसको कौन सुपरवाइज करेगा? उसको आरबीआई सुपरवाइज करेगा। That's all for today. Thank you.